अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे मेहमान नजीर जाट साहब इस ग्राउंड में देख रहे हैं और आप सऊदीया से आए, आपकी बड़ी मेहरबानी कि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए आप खुद तशरीफ लाए हैं। हालांकि आमतौर पर जब भी हम किसी मेहमानी किसी को कहते हैं तो वो अपने किसी नुमाइंदा को भेज देते हैं और ये आपकी मोहब्बत है कि आप खुद करते रहें। क्या महसूस कर रहे हैं? मुझे बच्चों ने कहा था कि आप इस तारीख को आना, हमारा फाइनल होगा, तो मैं आया हूँ। तो अभी आप अक्सर देखते रहेंगे मुझे, शहर में भी, यहाँ भी वक्त आ गया कि आपको मुझे देखना ही है अभी। तो इंशाल्लाह मैं इन बच्चों के साथ हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह कोई अच्छी टीमें बनवाएं हम लोग। मैं उस पर खर्चा भी करूँगा अभी, ताकि जिस तरह दूसरे शहरों की टीमें हैं, पिशावर, कराची और इस तरह की, मैं चाहता हूँ कि हमारी एक बुरे वाला की टीम हो, जिसको मैं ऑन करूँगा इंशाल्लाह। और आपको स्पोर्ट में इंशाल्लाह मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। क्योंकि आप अवामी लीडर हैं और हमारी ख्वाहिश है कि जब आप MLA थे तो बुरे वाला ने खासी तरक्की की थी। तो नेक्स्ट इलेक्शन पे आपके क्या इरादे हैं? आप अपनी आने के बारे में बताएं कि आप किस पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं या आज़ाद लड़ रहे हैं? क्योंकि बुरे वाला की आवाम चाहती है कि हमें नज़ीर जट जैसा शेर दिल और निडर लीडर चाहिए। मेरा ख्याल है बुरे वाले की आवाम अभी भी मुझे MNA समझती है। ये तो फ्रॉड से जीते थे, जो अंदर अभी बारी बारी अंदर जा रहे हैं, इनका वक्त आ गया है। लोगों ने मुझे वोट भी दिए थे और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी देंगे। तो मैं तो अपनी पब्लिक के लिए खड़ा हूँ इंशाल्लाह। उनकी जितनी भी मेरी तरफ से जो मैंने काम किए थे और जो अभी करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह, यहाँ यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ मैं बहुत बड़ी, अपनी एक ट्रस्ट बना के आशा फाउंडेशन के नाम से। तो आप देखेंगे कि अगले इलेक्शन हो जाएं तो इंशाल्लाह, अभी तक तो हम आज़ाद ही हैं। किसी पार्टी का मैं तो टिकट लेना चाहता नहीं। जिस तरह लोग देखो कह रहे हैं कि जी वो चढ़ जाओ तुम सारे टिकट लेके PTI पे, तो मैं नहीं हूँ। मैं टिकट, जैसे चौधरी निसार ने कहा था कि मैं टिकट लेने नहीं जाता कभी भी। टिकट देने जी अगर देने होंगे तो खुद आएंगे, अदरवाइज मैं तो आज़ाद खड़ा हूँगा इंशाल्लाह। वोट आपने देना, मेरा टिकट कोई पार्टी नहीं है, मेरा टिकट आप लोग हैं। तो आपने आपके वोट से मैंने जीतना है। और इंशाल्लाह मैं देखें क्या होता है आगे, अल्लाह ताला की जो मर्जी होगी। लेकिन मैं तो खिदमत करता रहूँगा, उसमें कोई नहीं कि कौन MNA है कौन नहीं है। तो मैं आपके साथ हूँ। चौधरी साहब जैसे कि कह रहे हैं कि मैं अवामी लीडर हूँ और अवाम की हदायत से असम्बली में पहुँचूँगा। तो चौधरी साहब, आपने पहले बुरे वाले के तरक्की के लिए बहुत से काम किए, अब आपके ज़हन में क्या प्लान है, क्या इरादा लेकर आए हैं? अभी तो मैं अपनी जेब से लगाने की सोच रहा हूँ कि ज़्यादा सारे पैसे लगाऊँ और यूनिवर्सिटी बनाऊँ बच्चों के लिए। उसके एक मैंने हॉस्पिटल बनाना है उस यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट, वो मैंने गवर्नमेंट से पैसे नहीं लेने, मैंने अपनी जेब से लगाना है इंशाल्लाह। जगह मैंने ढूंढ ली है, आस्ता आस्ता करके ले ली हुई है तकरीबन। तो अभी काम शुरू करना है यूनिवर्सिटी पे, वोकेशनल इंस्टीट्यूट पे। जो बच्चे या बच्चियाँ हमारी हैं वो उनको नहीं, वो गरीब हैं घरानों से। और एक मैं सोच रहा हूँ ओल्ड होम बनाऊँ, जो 5-6 जगह पे वही हो। तो आगे वाली ज़िंदगी तो फिर यही है, जो कमाना था कमा लिया, जो ज़िंदगी में करना था कर लिया। चलो अल्लाह ताला को भी राज़ी कर लें। उस चक्कर में अभी मैं हूँ इंशाल्लाह। मैं बहुत सारे अदारों के साथ भी काम कर रहा हूँ। वर्ल्ड बैंक है या एशियन डेवलपमेंट बैंक है या दूसरे तीसरे, यहाँ तक कि सऊदी एम्बेसडर ने मुझे कहा था कि मैंने कहा यार तुम हमें हॉस्पिटल ही बना दो सऊदी, और हमें अपनी ज़िंदगी की दाद दी है। तो शायद वो कह रहा था मैं इस पर काम करूँगा। तो अगर वो मेरे हाथ लग गया तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए करूँगा। मैं अपने लिए तो मैंने कुछ नहीं करना, पब्लिक के लिए करना है और अपनी आखिरत के लिए करना है। मैंने अपने अल्लाह ताला को कुछ करना है, बंदों को नहीं। और मेरी जेब हमेशा खाली रहती है, मैं भरता नहीं। तो वो जो चोर डाकू आए थे अभी उनकी लाइन लग गई है इंशाल्लाह। अगले देखें 6 महीने में सारे जेल में होंगे, छितर पाड़ रहे होंगे। शुक्रिया चौधरी साहब। ये थे अवामी लीडर चौधरी नज़ीर अहमद जट, जो आज अवाम के दरमियान काफ़ी अरसे से
आवाम उन्हें सुनना चाहते थे, उन्होंने अपने दिल की बातें आपके कानों तक पहुँचाई कि उनके क्या इरादे हैं। अंपायर से इल्तमास करूंगा कि इस ओवर के बाद दोनों टीमों को लाइन अप करवा दिया जाए ताकि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी चौधरी नज़ीर अहमद जट का खिलाड़ियों से तारुफ करवाया जा सके। 120 रन का टारगेट है ये मैच जीतने के लिए और ये मैच 6 ओवर का मुश्किल है। मेरे सामने खूबसूरत ट्रॉफियां हैं चौधरी नज़ीर अहमद जट के लिए। दिली दुआ के उनके साथ जो उनकी टीम है रिजवान बिल्ली भट्टी, हमारे बड़े अच्छे दोस्त रिजवान बिल्ली भट्टी, और उनका पूरा साथ देंगे, अवाम उनका साथ देगी तो असेंबली में पहुंचेंगे और बुरेवाड़ा के लिए अच्छा काम करेंगे। तमाशाइयों से खचा खच भरा हुआ स्टेडियम। तो अब थोड़ी देर के बाद हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी ग्राउंड में जाएंगे। दोनों टीमों से इल्तिमास है कि वो लाइन अप हो जाए, बड़ी मेहरबानी, दोनों टीमें लाइन अप हो जाए। सदाकत आप मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी को ग्राउंड में लेकर चले। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी जैसे ग्राउंड के अंदर दाखिल हुए, खिलाड़ियों ने जोरदार तालियां बजाकर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी का इस्तकबाल किया। चौधरी नज़ीर अहमद जट आज इस फाइनल मैच के मेहमान ख़ुसूसी हाल ही में सऊदीया से आए हैं और आज हमारे कहने पर कॉलेज की बाहर वाली ग्राउंड में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से तशरीफ फरमा है। कॉलेज की बाहर वाली ग्राउंड बड़ी तारीखी ग्राउंड है। इस ग्राउंड में नामवर खिलाड़ी खेल चुके हैं। बुरेवाला का सपूत वकार यूनुस इसी ग्राउंड से खेलकर जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का न सिर्फ नाम रोशन किया बल्कि बुरेवाला का नाम भी पूरी दुनिया में बुरेवाला का डंका बजाया। इसके अलावा द्रास कप के खिलाड़ी मोहम्मद अरफान पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। बुरेवाला न सिर्फ स्पोर्ट्स के नाते से बल्कि एजुकेशन के मामले में पहले नंबर पर है। बुरेवाला की ज़रख़ेर मिट्टी जिन्होंने बड़े नामवर खिलाड़ी पैदा किए। छोटी सी तकरीब अभी तक जारी है। चौधरी नज़ीर अहमद जट का खिलाड़ियों से ग्रुप फोटो है। तो इस तरह ये छोटी सी तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची। हमारे मेहमान ख़ुसूसी चौधरी नज़ीर अहमद जट वापस अपनी नशिस्त पर तशरीफ लाने के लिए ड्रेसिंग रूम की जानिब आते हैं। उनके साथ सदाकत खार, रिजवान बिल्ली भट्टी और टीम के दीगर अरकान, नवील भट्टी कैमरामैन के फ़राइज़ अंजाम देते हैं और उनके साथ बादशाह। चौधरी नज़ीर अहमद जट अपने